देखिए क्या पढ़ा देखो, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो देखो प्रेशर थ्रस्ट जो है ना क्या है, थ्रस्ट जो है एक तरह का क्या है, एक तरीके का क्या है, ये फोर्स है। क्या है जी, एक तरीके का ये फोर्स है। फोर्स का मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलरली अगर कोई फोर्स लग रही है, इसी वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, थ्रस्ट। यानी कि परपेंडिकुलर ये ऑब्जेक्ट होगा और इसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स इस तरीके से लग रहा है, जाके यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है या यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला जो फोर्स लगने वाला जो फोर्स है, जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा इस तरीके से हमने फोर्स लगाया है यहाँ पे, तो लगाया तो ये अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो ये परपेंडिकुलर लग रहा है, तो परपेंडिकुलर अगर लग रहा है तो इस वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, थ्रस्ट बोलेंगे। और इसीलिए थ्रस्ट का जो है ना, थ्रस्ट का SI यूनिट जो होता है, SI जो यूनिट होता है क्या होता है जी, न्यूटन होता है, ठीक है ना, थ्रस्ट ये होता है। अब इसी के बाद हम लोग बात करेंगे प्रेशर के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर का मतलब ये होता है कि किसी भी, मान लीजिए फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स मान लीजिए एकदम फोर्स जो आप लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स उतना ही लगेगा, लेकिन ये डिपेंड कर देता है, जैसे मान लीजिए इधर का क्या पतला है, इधर का क्या चौड़ा है, तो इस तरह अगर दबाएंगे पेन वाले को, इधर में ज़्यादा गड़ेगा, इधर पे कम गड़ेगा। क्यों गड़ेगा, क्योंकि इधर के ऊपर नोकी क्या है, मेरे पतला है, इसका क्या है, चौड़ा है। तो अगर ये पतला है तो इधर क्या होगा, यानी कि टचिंग सरफेस, टचिंग एरिया जो है कम है। जब टचिंग एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इसको कैसा भी करेंगे देखिएगा, यानी कि फोर्स बाई क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं प्रेशर में, अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस फोर्स को हटा दीजिए, फोर्स तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर निकाल के इसको लगा के एरिया, तो देखिएगा अगर प्रेशर बढ़ेगा मतलब क्या है, एरिया कम होगा, ठीक है। अगर एरिया बढ़ेगा तो मतलब क्या है, एरिया जब बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। यानी कि प्रेशर जो है इन्वर्सली क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इन्वर्सली होता है किसका, प्रेशर होता है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि प्रेशर अगर बढ़ाना चाहते हैं तो एरिया को कम कर दीजिए, अगर प्रेशर को कम करना चाहते हैं तो एरिया को क्या दीजिए, बढ़ा दीजिए। और एरिया जो होता है, जब हम बात करते हैं एरिया की बात करते हैं तो एरिया के मैथमेटिक्स हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि एरिया अगर हम करते हैं तो एरिया का यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है या किलोमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अगर वही हम लोग अगर पेरीमीटर की बात करें, यहाँ पे पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर का होता है, यानी कि मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है या फिर किलोमीटर होता है, बस इसके अलावा कोई चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पे जो एरिया होता है ना, तो एरिया का यूनिट क्या लिखा जाएगा, हम लोग मीटर में लेंगे। क्यों, क्योंकि बात कर रहा है किसी एरिया के, पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं लोग, कि पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाले जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं प्रेशर होते हैं। क्या बोलते हैं लोग, प्रेशर। और इसी पर्टिकुलर एरिया में लगने वाले फोर्स होते हैं, इसका हम लोग कैसे न्यूटन निकालते हैं, देखिएगा ये होता है फोर्स, क्या होता है जी, फोर्स और होता है एरिया। तो फोर्स का ऐसा क्या होता है न्यूटन, और इससे क्या होता है एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज और, इसको हम लोग प्रेशर का जो यूनिट जो रियलिटी जो होती है, ऐसा जो यूनिट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर की ऐसा यूनिट जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मेजर करते हैं पास्कल में। क्यों पास्कल में करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे है ना, वैसे जो ब्लेस एक तो नाम का साइंटिस्ट है ब्लेस पास्कल, क्या नाम था, ब्लेस पास्कल तो उनका एक नाम था, और इसी इन्होंने इस रेशियो के बारे में बताया था, इसके बारे में बताया था, इसलिए उनके रेफरेंस में हम लोग क्या देते हैं, ब्लेस पास्कल है। इसको सेंटीमीटर में क्या करते हैं लोग, प्रेशर कैसे क्या लिखते हैं लोग, पास्कल लिखते हैं, क्या लिखते हैं लोग, पास्कल मतलब PA होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब इसी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेन हो गया या फिर नेल हो जाता है, मान लीजिए कांटी ले लीजिए, तो कांटी को ऊपर उल्टा करके और उतना ही प्रेशर दबाइए जाएगा, जाता नहीं जाएगा, लेकिन कटिया को उलट दीजिएगा तो यानी कि नीचे वाला पॉइंट जो होता है ये वाला शार्प होता है, और ये शार्प पॉइंट होगा तो क्या होगा, जब दबाइएगा तो इसलिए उतना ही प्रेशर का थ्रू, उतना ही फोर्स के थ्रू वो नीचे इसलिए चला जाएगा, ठीक है ना। यही है थ्रस्ट और प्रेशर। तो दिक्कत